हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बुटीक मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि न्यू ईयर है और न्यू ईयर में अगर आपने अपने बुटीक में अपनी शॉप पे कुछ नया नहीं किया है तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जो कस्टमर हैं उन्हें हर वक्त कुछ अलग चाहिए होता है, जिससे कि उनका अट्रैक्शन आपके बुटीक पर बराबर बना रहता है। तो कस्टमर का अट्रैक्शन बनाने के लिए आप कुछ नया क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में आप जानेंगे मेरे इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो कस्टमर का अट्रैक्शन बनाने के लिए आप कुछ नया क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू ईयर में मैंने कुछ क्या नया किया है, ये बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। जैसा कि 1 जनवरी को मैंने न्यू ईयर विश करने के साथ ही आपको कहा था कि न्यू ईयर सरप्राइज़ मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाली हूं, तो अब उसका इंतज़ार जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ वो सरप्राइज़ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने बुटीक के लिए कुछ नया, कुछ ख़ास, कुछ अलग करने की कोशिश की है। आई होप वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ताकि आप भी अपना बुटीक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे से कर सकें। फ़िलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू ईयर में आप अपने बुटीक के लिए, अपने शॉप के लिए क्या न्यू कर सकते हैं। अगर आप अभी भी किसी भी एरिया में आप हो, आपकी शॉप बहुत ही अच्छी रनिंग कर रही हो, या फिर आप आउट एरिया में हो, आपकी शॉप रन नहीं कर रही हो किसी भी तरह से, अगर आप बुटीक मैनेजमेंट कर रहे हैं या आप क्लोथिंग के शॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। साथ ही में अगर आप किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड शॉप कर रहे हैं, आप किसी भी बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए जानते हैं वो क्या है। अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया या ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करनी होगी। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, शॉप्सी, मिंत्रा, बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट कर सकते हैं, जहां पर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने ब्रांड को और वहां पर अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हैं। बट वो सारे प्रोसेस जो हैं वो बहुत ही लॉन्ग और लंबे होते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसा कि मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी है जब मैंने ऑनलाइन की जो सेलिंग है वो स्टार्ट की थी। और अभी भी मुझसे ऑनलाइन से मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है जितना कि मैंने ऑफ़लाइन अपना मार्केट क्रिएट किया है। मेरे ऑफ़लाइन कस्टमर्स, मेरे आसपास के एरिया के कस्टमर, यहाँ तक कि मेरे एरिया से बहुत ज़्यादा दूर तक के कस्टमर्स भी जो हैं वो मेरे परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। वो किस तरह से, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, ताकि आपको भी न्यू ईयर में कुछ नया करने को मिले, कुछ ख़ास करने को मिले अपने बुटीक और अपने शॉप के लिए। मोस्टली हम यही जानते हैं कि जो किसी भी शहर का, किसी भी सिटी की जो एक प्रॉपर मार्केट प्लेस बनाई जाती है, जहाँ पर पूरे सिटी से कस्टमर्स जो हैं वो आकर के परचेसिंग करते हैं। बट कुछ मार्केट प्लेस ऐसे भी होते हैं जो एरिया वाइज अलग होते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ लोग ही आते हैं, पूरे सिटी से लोग नहीं आते हैं। तो वहाँ के शॉप्स जो है वो पर्टिकुलर एरिया वाइज ही चलती है, या कॉलोनीज़ होती हैं। 8, 10, 15, 20 कॉलोनीज़ को कवर करते हुए एक मार्केट होता है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं 8-10 कॉलोनीज़ में से या फिर 2-4 कॉलोनीज़ में से जो लोग होते हैं वो परचेसिंग करते हैं अपनी डेली की लाइफ में, और उन्हीं के थ्रू ये मार्केट प्लेस जो है वो रन करते हैं। जो मार्केट प्लेस, मेन मार्केट प्लेस है पूरे सिटी के लिए, अगर वहाँ पर आपकी शॉप है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े बहुत न्यू ईयर के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस लाने होंगे। जैसे कि जो आपका लास्ट स्टॉक था उसे आप पीछे कर दें और कुछ थोड़े से ही सैम्पल्स लाएं, न्यू स्टॉक लाएं, न्यू अपडेट करें, जो कि आप फ्रंट में डिस्प्ले कर सकें। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, तो आपका जो डिस्प्ले होना चाहिए वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। सेकेंडली, आप न्यू ईयर के साथ ही जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो जैसे जैसे फेस्टिवल्स आएंगे, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, 26 जनवरी, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो अभी होली तक कंटिन्यू आएंगे।
नवरात्रि भी आएगी अप्रैल में, तो बहुत सारे फंक्शंस जो है अभी अप्रैल तक कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है आप सारे फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग अपने शॉप को जो है मैनेज करते चलिए। अभी जैसे मकर संक्रांति आ रही है, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं भी ला रहे हैं अपने बुटीक में, अपने शॉप पर, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने बुटीक को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा क्रिएटिव करने के लिए वहाँ की डेकोरेशंस, वहाँ का इंटीरियर थोड़ा बहुत चेंज कीजिए, जो कि कस्टमर को आपके शॉप के अंदर आने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि फ्रंट से जब कस्टमर मार्केट में एंटर करता है तो उसे बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं, बहुत सारी दुकान दिखती हैं, पर आपके शॉप में क्या डिफरेंस है कि वो आपके शॉप पर ही आएगा। वो डिफरेंस आपको क्रिएट करना है। आपको अपना डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाना होगा। डिस्प्ले में आप हमेशा फ्रेश डिज़ाइन डिस्प्ले कीजिए, जो कि आपने पहले नहीं की है, वो आपको डिस्प्ले में करनी होगी। प्लस आप उसके साथ थोड़े डेकोरेटिव आइटम्स का यूज़ कीजिए, जो डेकोरेशन के अकॉर्डिंग फेस्टिव वाइज डेकोरेशन कर सकते हैं आप। जैसे मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति के अकॉर्डिंग काइट्स या फिर थ्रेड्स, और मकर संक्रांति का जो डेकोरेशन होता है उसके 2-4 डेकोरेटिव मटेरियल्स जो हैं वो आप अपने फ्रंट पे, शॉप के फ्रंट पे डिस्प्ले में आप लगा सकते हैं, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये था न्यू ईयर में कुछ खास करने का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि अगर आपने अभी तक ऑनलाइन की सेलिंग स्टार्ट नहीं की, तो वो आपको स्टार्ट करनी होगी। आप बड़े मार्केट प्लेस पे अगर ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, इन सारी जगहों पे आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर भी ऐड करने के ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो आप लाइव आ सकते हैं, लाइव में अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स की वीडियो बना करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर मेंशन कीजिए कि अगर किसी भी आपके कस्टमर को जो वो वीडियो वॉच कर रहे हैं उन्हें आपके प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं, तो वहाँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट्स को परचेस कर सके। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन सेलिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑनलाइन सेलिंग में भी लाइव जो टेलीकास्ट होते हैं वहाँ से सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। लाइव में आप अपने प्रोडक्ट्स को शो करते हैं और वहीं पर डायरेक्ट लाइव के दौरान ही आपके प्रोडक्ट जो हैं वो बुक कर लिए जाते हैं और प्रोडक्ट्स सेल आउट हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइव आकर के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की है, अभी तक मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं एक भी लाइव नहीं दे पाई हूँ इससे रिलेटेड। बट मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करने वाली हूँ लाइव आकर के अपने प्रोडक्ट्स को, जो मेरे बुटीक पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल आउट करने की। तो आपको ये बेनिफिट भी बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। मेरे बुटीक में मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाइव आपके साथ मैं शेयर करूँगी और आप वहाँ से परचेस कर लेंगे। इससे आपको भी कुछ आइडिया हो जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं। और मेरे प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल रेट मिलने वाली है आपको। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट ये आएगा कि अगर आप अपने बुटीक में कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो ये है कि आप अपने बनाए हुए ड्रेसेस को डिस्प्ले में रखिए। अगर आप रेडीमेड्स रखते हैं, जैसा कि मैं भी बहुत सारे रेडीमेड ड्रेसेस रखती हूँ, बहुत सारे अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस रखती हूँ। मोस्टली मेरा रॉ मटेरियल्स पे फोकस होता है कि मेरे पास जो रॉ मटेरियल्स हों वो बहुत ही अच्छे और डिफरेंट काइंड्स के हों, जो कि कस्टमर को पसंद आएँ। बट मैं अपने बुटीक में अब वो चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास रॉ मटेरियल्स हैं वो रॉ मटेरियल्स कभी कभी कस्टमर को देख करके समझ में नहीं आते हैं। उन रॉ मटेरियल्स का यूज़ मैं करने जा रही हूँ, जिससे कि कस्टमर को समझ में आए कि अगर वो उसे रॉ मटेरियल वो पसंद आ रहा है, बट उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस रॉ मटेरियल को वो कहाँ यूज़ करेगा, किस तरह से यूज़ करेगा, तो मेरे डिज़ाइन किए हुए चीज़ों में कस्टमर को रॉ मटेरियल को कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसे समझ में आएगा, और इससे सेलिंग जो है वो, सेलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो अभी मेरे आपको जनवरी में मेरे बुटीक में, मेरे ही बुटीक के रॉ मटेरियल्स का यूज़ भी देखने को मिलेगा।
कि मैंने अपने बुटीक में जो रॉ मटेरियल्स का कलेक्शन किया है उनका यूज़ मैं किस तरह से कर रही हूँ डिस्प्ले क्रिएट करने के लिए। जिस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा जो कलेक्शन है, कुर्ती में मोस्टली जो कलेक्शन है वो मेरा रेडीमेड्स का है, क्योंकि कुर्ती के कलेक्शन जो है वो रेडीमेड्स में बेटर होते हैं। अकॉर्डिंग टू आप अपने कलेक्शन को रेडी रखें, और एरिया वाइज जैसे कस्टमर की डिमांड होती है हमें वैसा रखना होता है। तो बहुत सारे कस्टमर्स को रेडी टू वियर पसंद आते हैं आजकल। अब हमारा 4th पॉइंट जो है वो यही जाने वाला है कि रेडी टू वियर। हमने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। पहला हमारा डिस्प्ले, सेकंड हमें ऑनलाइन जाना है, थर्डली हमारे पास जो कलेक्शन है वो हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ होना चाहिए, फोर्थ हमें रेडी टू वियर ड्रेसेस जो है वो अपने स्टॉक में रखनी होंगी। तो कस्टमर्स की जो अभी मेरे साथ जो कस्टमर की सबसे ज़्यादा डिमांड आई है वो रेडी टू वियर ड्रेसेस की आई है। रेडी टू वियर साड़ीज़ आपने सुनी होंगी, रेडी टू वियर लहंगाज सुने होंगे, रेडी टू वियर गाउन सुने होंगे, और ब्लाउज़ तो ऑलरेडी रेडीमेड हैं तो वो रेडी टू वियर ही होते हैं। उनमें अल्ट्रेशन का ऑप्शन आपको रखना होगा अगर आप उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खुद ही डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कुर्तीज़ में भी कस्टमर को रेडी टू वियर चाहिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो साइज़ जो इशू है वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको साइज़ वाइज रेडी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं आपको अनदर वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। जैसे कि अगर आप रेडीमेड क्लॉथ्स खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप किस किस साइज़ की ड्रेसेस आपको बना के रखने होंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि आप अपने बुटीक में रेडी टू वियर ड्रेसेस जो है उनका कलेक्शन बढ़ा लें। मेरे साथ मोस्टली ये डिमांड आई है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं जिन्हें सेम डे डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस चाहिए होते हैं। अगर आप उनकी जो ड्रेस हैं उन्हें स्टिच करके दे सकते हैं तो सेम डे उन्हें चाहिए होता है। अदरवाइज़ उसके लिए उनके पास ऑप्शन यही होता है कि उन्हें रेडीमेड डिज़ाइनर ड्रेसेस मिल जाएं तुरंत का तुरंत। दैट मीन्स कि अगर उनके पास साड़ी है तो साड़ी के लिए उनके पास ब्लाउज़ जो है वो स्टिच कराने का टाइम नहीं है और उन्हें तुरंत में डिज़ाइनर ब्लाउज़ कॉम्बिनेशन वाइज चाहिए होते हैं। तो कलेक्शन वाइज जो मेन कलर्स होते हैं ब्लाउजेज़ के वो आपको पूरे डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ के रेडी करके रखने होते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो मैं आपके साथ सेपरेट वीडियोस में शेयर करते जाऊंगी। फ़िलहाल मेरा ये 4th पॉइंट यही था कि आपको अपने बुटीक में रेडी टू वियर ड्रेसेस रखने होंगे। जो रेडीमेड जो ड्रेसेस होते हैं उन्हें ही आप रेडी टू वियर ड्रेसेस बोल सकते हैं, जो कि परफेक्ट फिट और अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन और स्टिच की जाती है। डिज़ाइन से मेरा मतलब है कि जैसे किसी को स्लीवलेस पसंद होता है, किसी को 3/4 स्लीव पसंद होती, किसी को हाफ स्लीव, किसी को फुल स्लीव। स्लीव्स में भी कई तरह की डिज़ाइंस आती हैं, बेल स्लीव्स, अम्ब्रेला स्लीव्स, नॉर्मल स्लीव्स, कट स्लीव्स। तो उस तरह की उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलेक्शन आपको अपने बुटीक में अपनी बजट के अकॉर्डिंग करने होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कलेक्शन क्रिएट करने के लिए आप अपनी पूरी बजट ख़राब कर लें। आप भी अपनी बजट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये था मेरा 4 पॉइंट जो आपको न्यू ईयर में अपने बुटीक में ज़रूर करनी चाहिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप भी अपने बुटीक को जो है वो अपने आसपास के एरिया से बेटर और बेस्ट बना सके। इसे आप गारमेंट के शॉप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी अनदर शॉप पे कोई और बिज़नेस भी आप कर रहे हैं तो ये 4 पॉइंट्स को आप अपने किसी भी बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हैं कुछ नया क्रिएट करने के लिए। व्हाट्सएप पे भी अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, जो कि हमारा 2nd पॉइंट था कि आप सोशल मीडिया पे अपना ग्रुप क्रिएट कीजिए, आप लाइव आकर के सेल कीजिए। अगर आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं, जैसे कि मैं भी अभी तक लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की जो है वो बहुत शॉर्टेज होती है, बहुत ही कम टाइम बचता है, फिर भी मैं अभी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं न्यू ईयर में आपके साथ लाइव जुड़ सकूँ, अपने बुटीक के प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मेरे लाइव के थ्रू आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप लाइव आ सकते हैं।
बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स की क्लियर और ब्यूटीफुल इमेजेस क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ आप प्राइस मेंशन कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जिससे कि किसी भी कस्टमर को जो वो वॉच कर रहा है, किसी भी फॉलोवर को जो उसे देख रहा है, वो परचेस कर सकता है। अगर आप व्हाट्सएप पे अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के, अपने बुटीक के कस्टमर्स के सभी के नंबर्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में इनविटेशन दे करके या फिर ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें वहाँ पर आप ग्रुप में मिला लीजिए और ग्रुप में अपने प्रोडक्ट्स को, अपने डिज़ाइंस को, अपने स्टिचिंग को आप बताने के लिए, यहाँ तक कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने स्टिचिंग की फिनिशिंग, अपने परफेक्शन, वो सारी चीज़ें अपने कस्टमर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो आपको न्यू ईयर में अपनी बुटीक में ज़रूर से करनी चाहिए, अपने शॉप में ज़रूर से करनी चाहिए। आई होप ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। अगर ये चारों पॉइंट्स आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि पहले में और अभी में आपकी कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।